Morning student, today we will start the new chapter, that is reproduction in plant. This is a unique characteristic of living thing. The process in which different organisms, plant and animal give rise to more their own kind is known as reproduction. तो लिविंग थिंग में क्या होता है, जो जैसा प्राणी होता है वो वैसे ही यंग वन प्रोड्यूस करता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स और एनिमल का अपने ही जैसे यंगकन को प्रोड्यूस करना या अपने ही जैसे काइंड्स को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। देयर आर वेरियस मोड बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बहुत सारे मोड होते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है डिफरेंट मोड से। ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट डिवाइड इन टू और मोर काइंड, वाइल मल्टीसेलुलर प्लांट रिप्रोड्यूस आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो केवल डिवाइड हो जाते हैं एक या दो काइंड में सिंपली, लेकिन अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें या तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअली इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू मोर ऑफ इट्स काइंड। तो एसेक्सुअल मोड में केवल एक ही इंडिविजुअल एक या कई ऑर्गेनिज्म को ऑन काइंड को प्रोड्यूस कर सकता है। वाइल इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्व टू पेरेंट। अब सेक्सुअल मोड में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल एंड फीमेल, टू गिव राइज टू मोर देयर ऑफ ओन काइंड, अपने काइंड को प्रोड्यूस करने के लिए। प्लांट विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। जो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो फ्लावर, फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दीज आर फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ एल्गी, जैसे स्पाइरो वगैरह एल्गी में। द सेल फ्रॉम लॉन्ग फिलामेंट, एक लॉन्ग फिलामेंट सेल है। अगर इफ़ अ पार्ट ऑफ फिलामेंट ब्रेक, अगर किसी फिलामेंट का कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है, द फ्रेगमेंट कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये फ्रेगमेंट जो है न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर जाता है। यू कैन फाइंड स्पाइरोग्लाइडर फ्लोटिंग इन पॉन्ड एंड डाइच, इसको आप पॉन्ड से डिच में गड्ढों में देख सकते हैं। बडिंग, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट की बात करें तो स्मॉल आउटग्रो ग्रो करता है, आप लेफ्ट साइड में फिगर में देख रहे हैं। ये आउटग्रो जो फॉर्म होता है सेल में, ग्रो बिगर इन साइज होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बड। जो ब्लड होता है ग्रो करेगा एंड गेट डिटैच फ्रॉम पेरेंट, ग्रो करने के बाद पेरेंट से डिटैच हो जाता है, न्यू बर्ड इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। द न्यू इंडिविजुअल ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा और फिर ये भी आगे बर्ड्स का फॉर्मेशन करेगा और इस तरह पूरी कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है ईस्ट सेल का। अनदर मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, सर्टेन नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो हैं लाइक ब्रेड मोल्ड, फ्रांस, मोजेस है ना, ये टाइनी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक राउंड शेप है ना, और आर कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव कोट, इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट की कवरिंग होती है। दिस कोट प्रोटेक्ट द स्पोर फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन इसको बचा लेता है, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर और ड्राइनेस। स्पोर्स आर लाइट, बहुत हल्के होते हैं, ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं एयर के थ्रू और जब भी एयर में फ्लोटिंग करते रहते हैं फेवरेबल कंडीशन के लिए, और जैसे इनको फूड, वार्म और मॉइस्चर मिलेगा ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और मॉइस्ट इट, उसको मॉइस्ट कर लो और पैटी डिश में रख दो वार्म प्लेस में। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं कि कॉटन मासेस अपीयर होगा ब्रेड में, ये स्मॉल पार्ट अंदर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ब्रेड मोल्ड विल ऑब्जर्व विद स्पोर बीयरिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जैसे स्पोर बीयरिंग स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या चीज़ें हैं, द पार्ट ऑफ स्टेम लाइक प्लांट में अगर कोई पार्ट हो जैसे स्टेम, रूट और लीव्स जिनसे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव पार्ट। तो विच आर जनरली नॉट मीन फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के लिए बने तो नहीं होते पर फिर भी ये वेजिटेटिव पार्ट है। समटाइम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सम प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट, और कई बार ये वेजिटेटिव पार्ट से ही न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोपगेशन कहते हैं। दिस टेक प्लेस नेचुरली भी और कभी कभी हम आर्टिफिशियली डन करते हैं, जैसे
राइजोम्स। प्लांट जैसे ग्रास है, टर्मरिक है, जिंजर है, अंडरग्राउंड स्टेम जोइंकी राइजोम। ये स्टेम में स्केल, लीव होती है और बड्स होते हैं। जैसे ही दीज स्टेम ग्रो अंडर द सॉइल दे प्रोड्यूस एडवेंटियस रूट इन द बड। जैसे ही ज़मीन के अंदर गाड़े जाते हैं सॉइल में तो ये एडवेंटियस रूट और बड्स को प्रोड्यूस करते हैं और इससे फिर न्यू शूट कम आउट हो जाता है अबव द ग्राउंड। इफ द राइजो सब्सिक्वेंटली डाई ए न्यू सेपरेट प्लांट विल बी फॉर्म। ठीक, अगर राइजोम डाई हो जाता है तो एक नया सेपरेट प्लांट फॉर्म हो जाता है। ट्यूबर, आलू में आपने देखा होगा। ट्यूबर एक सॉइल अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जैसे इसमें स्टार्च होता है, जैसे पोटैटो एक ट्यूबर है। इनके पास बड्स होते हैं जिनको कॉमनली टर्म एज आई कहा जाता है। अगर पोटैटो को कट कर दिया पीस में तो प्लांटेड इन द सॉइल विद द आई ऑन ईच पार्ट, न्यू प्लांट डेवलप होता है हर एक पार्ट से। बल्ब, ओनियन है ना, और लिलीज, इनको रिड्यूस जाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में इंक्लोज बाय थिक फ्लैशी लीव कॉल्ड बल्ब। इनको हम लोग बल्ब कहते हैं। ये वो लीव है जो फूड स्टोर करते हैं और दीज लीव दैट वी ईट, और इन्हीं को हम खाते हैं। स्प्रिंग में अगर शूट बिगन टू ग्रो यूजली द न्यूट्रिएंट स्टोर इन द लीफ, तो न्यूट्रिएंट जो स्टोर होता है उनकी वजह से शूट अपने आप ग्रो होने लगता है। कॉर्म्स की बात करें, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी सिमिलर बड होती है बट विद नो लीव्स अराउंड द स्टेम, इसमें कोई लीव नहीं होता। फूड हियर स्टोर इन सॉइल पार्ट ऑफ स्टेम। बड्स अपीयर होता है स्टेम में विच गिव राइज टू न्यू प्लांट, जैसे अरबी है ना, कोलेकेसिया एंड ग्लेडिलियस कॉम पे। रनर की बात करें, आपने घास को देखा होगा जमीन में फैलती चली जाती है। दीज आर हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग स्टेम है दैट प्रोड्यूस अ वेरी फ्यू लीव, इनमें बहुत कम लीव होती हैं। At the node where the leaves will normally develop, these plants produce adventitious root down into soil and shoot come out. इस जगह से shoots आ जाते हैं बाहर। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेथड्स हो गए। ठीक, जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लें, ग्रास है ना, इस स्ट्रॉबेरी रनर है जो आर्क विथ प्लांटलेट से नोट्स अटैच होता है, इसको बोलते हैं स्टोलन, आप बगैर फिगर में रख रहे हैं है ना। सम अदर टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्रीपिंग स्टेम आर मिंट, क्रेस्टिमियम, ये सारे वाटर ल्यूटेक्स, ये सारे हैं। फिर आता है बाय लीव्स, लीव्स से भी होता है, आप बगैर फिगर में देख रहे हैं ब्रायोफाइलम में। तो ब्रायोफाइलम स्प्राउट हो जाता है, लीव प्लांट लाइक थिक एंड फ्लैशी लीव्स होती हैं। ये यार नोच होता है अलॉन्ग द एज ऑफ दिस लीव, बट अपीयर कर लेते हैं नोच में। ये ब्लड ग्रो करते हैं, गिव राइज टू मिनिएचर प्लांट ऑन मार्जिन। ठीक है, मार्जिन में छोटे छोटे मिनिएचर प्लांट ग्रो जाते हैं। फिर बाद में ये जब प्लांट ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं लीफ प्लांट से तो बच्चे हो जाते हैं न्यू प्लांट में। रूट की बात करें तो बहुत सारे स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, डहेलिया के स्परेंजस में, स्वीट पोटैटो में एक फ्लैशी रूट होता है, इसको ट्यूबरकुलस रूट कहते हैं, और यही रूट से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। वेजिटेटिव आर्टिफिशियल मीन से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मेथड है कटिंग, कलम लगाना। ठीक, कटिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड ए पार्ट ऑफ स्टेम और लीफ और प्लांट इज कट एंड देन इट इज़ प्लांटेड इन मॉइस्ट स्क्रीन। रूट कम आउट हो जाती है पर कट पार्ट से और न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। जैसे कि इफ़ यू ट्राई सम एक्टिविटी ऑन हिबिस्कस, शुगर केन, बोगनविलिया, टिपियोका, क्रॉटन एंड मनी प्लांट, यू गेट न्यू प्लांट इन द गार्डन। इससे हम लोग न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है, इन द प्लांट लाइक रोज है ना, डिज़ायर वैरायटी कैन बी प्रोड्यूस बाय टेक्निक, रोज में भी इस टाइप के यूज़ कर सकते हैं डिज़ायर वैरायटी। कटिंग ऑफ डिज़ायर प्लांट जो बोलते हैं इसको सिकॉन, इसको इंसर्ट करते कट एंड ऑफ स्टेम ऑफ रूटेड प्लांट, रूटेड प्लांट के स्टेम में, जिसको स्टॉक बोलते हैं। द टू आर टाइड टुगेदर विथ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग के जरिए ग्राफ कर, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। आफ्टर फ्यू डेज सियॉन ग्रो हो जाता है स्टॉक एंड इफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक पार्ट हो। डिज़ायर कैरेक्टर ऑफ सियॉन आर इंट्रोड्यूस इनटू द स्टॉक। एप्पल, रबर ट्री है ना, सब इसी तरह से ग्रो किए जाते हैं। लेयरिंग क्या है, लेयरिंग जैसे जैस्मिन और रोज़ में भी किया जाता था कि एक प्लांट का छोटा सा हिस्सा जो स्टेम है
लोअर ब्रांच जो है प्लांट की बेंड कर दिया था और इंट्रोड्यूस इन द ग्राउंड एंड कवर विथ मॉइस्ट सॉइल। फ्यू डेज बाद रूट अराइज फ्रॉम द ब्रांच एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, रूट अराइज हो जाती है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। दीज प्लांट आर देन सेपरेट फ्रॉम पेरेंट प्लांट, इसी को सेपरेट कर लेते हैं और ग्रो कर लेते हैं। प्लांट कैन बी प्रोपोगेट रिलेटिवली फास्टर, इससे प्लांट फास्टर प्रोपोगेट करता है। द पेरेंट कैरेक्टर कैन बी रिटार्डेड इन यंग वन, जो पेरेंट कैरेक्टर यंग वन में रिटार्ड हो जाता है। प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड आर बी आल्सो गोइंग प्रोपोगेट, तो जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको भी इसी तरह प्रोपोगेट किया जाता है। सीडलेस वैरायटी ऑफ कुछ फ्रूट भी इसी तरह तैयार की जाती है। लॉस ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस बाय ग्राफ्टिंग, नई वैरायटी ऑफ फ्रूट भी प्रोड्यूस हो सकती है ग्राफ्टिंग टेक्निक से। दिस इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल मेथड। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे।